class 9th. So very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all will be good. This is Shivani from Startup English Classes. In previous video we read The Fun Thee Had. This is the first chapter of class 9th. So I hope you must have understood that, and today we are going to study the first poem of class 9, that is The Road Not Taken. What is poem? The Road Not Taken. So first we should understand the summary of this poem, what the poet want to tell in this story to us. And this poem is composed by Robert Frost and he is a very great poet. तो बहुत great poet है और ये class 9 की first poem है. तो आइए देखते हैं हम सभी लोग The Road Not Taken की जो summary है, poet इसमें convey क्या करना चाह रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है. तो देखिए poet यहाँ पर हमारे choice के बारे में बताता है, हमारे डिसीजन के बारे में बताता है. कह रहे हैं यहाँ पर कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहां पर हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं और वहां पर हमें कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है. वो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है. मान लीजिए आपने क्लास 10th पास आउट किया है अभी रिसेंटली में, 11th में है, तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट को चूज करने के कि हम क्या लें, साइंस लें या फिर ये लें या फिर वो लें. ऐसे बहुत सारे होते हैं. आप जब आप 12th पास आउट करते हैं आप सोचते हैं बीएससी करें, बीए करें या फिर क्या करें, वो सोचते हैं. तो यहाँ पर क्या है, पोएट कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, ऐसी बहुत सारी चॉइस आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको कोई एक डिसीजन लेना होगा. और जब आप किसी डिसीजन को ले लेते हैं उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे. जब आप उसको साल 2 साल उस चीज में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप सोचे कि हम फिर वापस आ जाएं, फिर हम दूसरी चीज कर लें, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. यानी उससे हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं. जो डिसीजन आज हम लेते हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनता है, उसी से हम कहां पर होंगे, हमारे फ्यूचर में क्या होगा, वो सब हमारे प्रेजेंट के चॉइस पर, प्रेजेंट के डिसीजन पर डिपेंड होता है. ये हमारे पोएट हमसे कहना चाह रहे हैं कि जब आपके सामने डिसीजन हो, आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मिल रहा हो, तो आप कुछ देर रुकिए, सोचिए, विचारिए, 5 टाइम्स सोचिए, फिर जाकर आप डिसीजन लीजिए. ये सोचकर कि कह रहे हैं हम बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सोचकर डिसीजन ले लेते हैं कि इस चीज को, जैसे बीए है बहुत से लोग कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, या फिर ये बीएससी है जी कोई नहीं कर रहा है हम इसको कर रहे हैं. तो हमें कभी भी अपने डिसीजन को, अपने चॉइस को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि इधर कोई नहीं ले रहा है इसको हम ले लेते हैं, या इस डिग्री को कोई नहीं ले रहा तब हम ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो ये आज की चॉइस है ये हमें कल ले जाकर किसी मोड़ पर खड़ा कर देगी, और अगर आप उसके बाद वहां से लौटना चाहेंगे तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा, यानी आपकी लाइफ पूरी अलग हो जाएगी. तो पोएट ये मैसेज दे रहे हैं कि डिसीजन लेते समय हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए. हमें क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आज के डिसीजन ही हमारे फ्यूचर को डिपेंड करते हैं. तो इसी तरीके से कुछ वो बताने जा रहे हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं 2 रोड है, जहां पर 2 रोड है, मैं अकेला हूं, मैं इस पर जाऊं या उस पर जाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आता है. मैं बहुत देर खड़ा रहता हूं, फिर मैं देखता हूं जहां तक मैं देख पाता हूं. कुछ पेड़ की झाड़ियां जो नीचे झुकी हुई थी तो हमें आगे नहीं दिखाई देता है, वहां तक हम देखते हैं. अकेले होने के नाते मैं एक रास्ते पर चल देता हूं और मुझे वो रास्ता पसंद मैं करता हूं जहां पर लग रहा था कोई नहीं गया है. जैसे अभी कुछ समय पहले बीए और बीएससी में ट्रेंड था, तो लोग बीएससी कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या बनना है ये पता नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं. तो आपको ये नहीं कि ये इस डिग्री को कोई नहीं ले रहा है, बहुत अच्छी होगी, इसको हम करते हैं, यानी उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए. तो आइए, ये सारी हमारी समरी है. तो ये हमें, ये जो पोयम है आज हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली है, जिससे आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पोयम को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आइए देखते हैं द रोड नॉट टेकन. तो देखिए इसमें पहले थोड़ी सी बात पोएट के बारे में बताई गई है. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस, यानी ये चॉइस बनाने में, चॉइस लेने के बारे में बताई गई है कि कैसे हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए. एंड द चॉइसेस, और जो हमारी चॉइसेस होती हैं या जिस डिसीजन को हम चुन लेते हैं वो दैट शेप अस, वो हमें बना देती हैं. अर्थात हमारा फ्यूचर हम कहां पर होंगे वो जो हमारी आज की चॉइसेस होंगी वो हमारे फ्यूचर को बना देती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये जो पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. इज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट है.
हु राइट्स, जो लिखते हैं सिंपली, बहुत सामान्य तरीके से, बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एंड एक्सपीरियंस, जो अपने सामान्य ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बनाते हैं, लिखते हैं। इस पोयम के थ्रू वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि कैसे हमें डिसीजन लेते समय केयरफुल होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो आइए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड, टू रोड्स, दो सड़कें हैं, दो सड़कें हैं, डाइवर्स्ड, जो अलग अलग जाती हैं, इन अ येलो वुड, एक पीले वुड जंगल में। यानी ये जंगल है और इस जंगल में दो अलग अलग रोड जाती हैं। येलो वुड का मतलब जो जंगल था वो बहुत, वहां पर जो पेड़ वगैरह थे वो बहुत पुराने थे और पतझड़ का मौसम था। आप देखते हैं जब पतझड़ होता है पत्तियां एकदम पीली हो जाती हैं, गिरी रहती हैं, तो उस तरीके का कुछ मौसम था। तो कह रहे हैं टू रोड्स, दो सड़कें थी, डाइवर्स, जो अलग अलग विभाजित हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती है, किधर जाती है किधर जाती है, इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। एंड सॉरी, और क्षमा चाहता हूं, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता हूं। पोएट कह रहे हैं कि एक रोड पीले जंगल में बढ़ जाती है, अलग हो जाती है, एंड सॉरी, और मैं क्षमा चाहता हूं, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता हूं। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं कर सकता हूं? बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के वजह से। डेफिनेटली अगर आप अकेले हैं, आपके सामने दो रोड है, तो आप एक ही पर यात्रा कर सकते हैं, एक ही पर आप जा सकते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं क्षमा चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूं, अकेला यात्री हूं, अकेला ट्रेवलर हूं, इसीलिए मैं किसी एक रास्ते पर जा सकता हूं। अलोंग आई स्टूड, और बहुत लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। यानी दो रास्ते थे, इस पर जाऊं या इस पर जाऊं, मैं अकेला ट्रेवलर होने के नाते एक ही सड़क पर जाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं बहुत लंबे समय तक वहां खड़ा था, सोच रहा था कि इस पर जाऊं या उस पर जाऊं। सो लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन, और देखता रहा, वन एज फॉर एज आई कुड, और उतनी दूर तक देखता रहा जहां तक मैं देख सकता था। वहां खड़े होकर रोड जहां तक दिख रही थी वहां तक मैं देख रहा था। टू वेयर इट बेंट, वेयर इट बेंट, जहां पर ये झुकती है, मुड़ती है, इन दी अंडर ग्रोथ, अर्थात नीचे की ओर। जैसे अब आप देख रहे हैं तो सीधे तो रोड आपको जब सीधी होगी दिखाएगी, अगर वो मुड़ गई है या नीचे झुक गई है, जंगल है, अब जहां तक वो सीधे दिखाई दे रहा है वहां तक वो देख पा रहे हैं, जहां से वो नीचे मुड़ गई है, झुक गई है, उस वहां से नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां तक वो देखते हैं। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, पहले वर्ड टू वर्ड समझते हैं, फिर उनकी थीम समझते हैं। टू रोड्स, दो रास्ते जो हैं वो पीले जंगल की ओर बढ़ गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता हूं, मैं अकेला हूं इसलिए एक पर करूंगा। अकेले होने के नाते मैं लंबे समय तक वहां पर खड़ा रहा और मैं सोचता रहा किस रास्ते पर जाऊं, और मैं तब तक देखता रहा आगे की ओर जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था, जहां तक जो पेड़ वगैरह थे वो झुके थे, वहां तक मैं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था वहां तक देख रहा था। जहां से पेड़ वगैरह झुके थे यानी रोड नहीं दिखाई दे रही थी, वहां उसके आगे मैं नहीं देख पा रहा था। अब देखिए इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक ही आपको लेना पड़ेगा। और फिर आप बोलेंगे मैं क्षमा चाहता हूं, मैं एक ही चीज कर सकता हूं, या तो ये या तो वो, और फिर आप तब तक उस पर देखेंगे, विचार करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि ये करें या फिर वो करें, आप पूछेंगे और आपको वहां पर रुक करके लंबा समय लेकर के सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं, विचार करना चाहिए। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको सोचना चाहिए उस डिसीजन के बारे में। तो ये बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या कहते हैं। फिर सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि देन टुक दी अदर, देन तब, टुक दी अदर तब
मैंने दूसरे रास्ते को ले लिया जस्ट एज फेयर, यानी ठीक उचित समझकर। यानी दो रास्ते थे, मैंने फिर देखा कि दोनों में से एक लेना पड़ेगा। जो रास्ता मुझे उचित लगा, इंपॉर्टेंट लगा, उस रास्ते को मैंने ले लिया, या उस रास्ते पर मैंने चलने के लिए डिसीजन ले लिया कि मुझे इस रास्ते पर जाना है। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद मैंने क्यों लिया, द बेटर क्लेम, अर्थात ज्यादा शांतिपूर्ण होने की वजह से, बिकॉज, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना कि इस रास्ते पर मुझे जाना है, ये वाली रोड नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो था मुझे लग रहा था बहुत शांति प्रिय है, यानी बहुत ज्यादा उधर भीड़ भाड़ नहीं है। फिर कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, अर्थात वो घासीला था, उसमें घास जमी हुई थी। एंड वांटेड टू वियर, वांटेड टू वियर का मतलब वो जैसे घास है वो चलने के लिए मांग रही कि मुझ पर कोई चले। जब घास पर चलते हैं तो घास मुड़ जाती है। इट मीन्स यहां पर कहा जा रहा है कि मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग जा रहे थे। लग रहा था कि ये कोर्स, ये डिग्री, ये डिप्लोमा तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो मैंने उस रास्ते पर चलने के लिए सोच लिया। क्योंकि एंड वांटेड टू वियर, जो मांग रहा था, अर्थात पोएट ने उस रास्ते को चुना जो रास्ता एकदम साफ था, जहां पर लोग ज्यादा नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा चलिए हम ये करते हैं। तो उन्होंने उस रास्ते को चुना, या उन दोनों सड़क में से उस सड़क को चुना जो शांति प्रिय थी और जिस पर घास थी और जो चाह रही थी कि हम पर लोग चले। अर्थात हम भी, दो रास्ता था, एक पर बहुत ज्यादा घास थी, भीड़ थी, सब जा रहे थे, एक प्लेन था। तो उन्होंने सोचा हम इस पर चलते, नई नई घास है, लग रहा है यहाँ पर लोग नहीं गए हैं, इधर नहीं जाते हैं। तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, पढ़ाई के लिए बता रहे हैं कि दो में से फिर मैंने एक ले लिया। मैंने ये सोचा ये कोर्स, ये डिप्लोमा कोई ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा नीड होगी, बहुत से कम लोग होंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, थ्रो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जैसे मैं वहां से गुजरा, जो रास्ता मैंने लिया था नीट और क्लीन, जहां पर लोग नहीं चले थे, जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजरता हूं या आगे बढ़ता हूं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। कह रहे हैं हैड वॉर्न, वो भी वैसे घिसे हुए थे, देम रियली अबाउट द सेम, यानी सेम वैसे ही। अर्थात जिस रास्ते से मैं चला था, अर्थात कह रहे हैं जो रोड मैंने लिया था कि ये रोड क्या है, इसमें ज्यादातर लोग चले नहीं है, नई है, बहुत से लोग इस पथ पर नहीं जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, जिसको लिया था, लेकिन आगे चला तो मुझे पता चला ये भी उतनी ही घिसी हुई है। वॉर्न का मतलब होता है घिसना, ये भी उतनी घिसी हुई है, मतलब इस सड़क पर भी लोग उतना चले हैं जितना कि दूसरी वाली, यानी सेम, यानी जो दोनों सड़कें थी वो सेम इक्वल तरीके से लोग उस पर चल रहे थे। यानी जो दो डिसीजन थे, हमें लगा कि इसको सब कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, मैंने ये समझ करके हमने अपना डिसीजन ले लिया। लेकिन बाद में जब हम आगे गए, एक आध साल बीता, तो मुझे पता चला कि ये कोर्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो वाला भी कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मुझे जो रास्ता उचित लगा दोनों में से मैंने उसे ले लिया है, और फिर शायद मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो काफी ज्यादा शांति प्रिय है और वो घासीला है, अर्थात उस रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है, तो मुझे लगा मैं चलता हूं। लेकिन जब मैं उस रास्ते पर गुजरता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस पर भी उतने ही लोग चल रहे हैं जितने पहले चल रहे हैं। यानी हमें किसी को देखकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, रास्ते को देखकर कि इस कोर्स को बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, इसको ये नहीं कोई नहीं कर रहा है तो इसको हम कर लेते हैं, यानी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आइए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा। पैसेज आपका होगा जो प्रोस में होता है, पोएट्री वाले को आप स्टैंजा कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट स्टैंजा हमारा कह रहा है एंड बोथ, और जो दोनों सड़कें थी वो दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी उनकी दोनों रास्तों पर जो सुबह होया करती थी वो सेम तरीके से हुआ करती थी। यानी दो रास्ते हैं, हमने ये रास्ता लिया तो सुबह अलग तरीके से होगी, वो लिया तो अलग होगी, नहीं, दोनों रास्तों पे सेम तरीके की सुबह हुआ करती थी। इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, अर्थात कह रहे हैं
जब सुबह सुबह हुआ करती थी एंड बोथ और दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अर्थात सुबह एक समान तरीके से लेटी हुआ करती थी इन लीव्स पत्तियां, अर्थात जो सुबह होती थी तो जो रास्ते थे उस पर पत्तियां जो थी वो समान तरीके से पड़ी हुआ करती थी या लेटी हुआ करती थी। एंड नो स्टेप, और कोई भी कदम नहीं रखा जाता था। हैड ट्रोडन ब्लैक, अर्थात उन पत्तियां जो गिरी हुई थी उस पर कोई नहीं चला होता था, उन पे पद चिन्ह काले कलर के नहीं बने हुआ करते थे। यानी दोनों डिसीजन में दोनों रास्ते पर सेम तरीके से सुबह होती थी, सेम तरीके से एक्टिविटीज हुआ करती थी। फिर कह रहे हैं ओह ओह आई केप्ट द फर्स्ट, ओह मैंने आई केप्ट दी फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो दो रास्ता था जिसमें से मैंने एक रास्ता लिया था और जो दूसरा रास्ता था उसको मैंने किसी अदर डे के लिए रख दिया था कि चलिए पहले हम बीएड कर लेते हैं, बीएससी बाद में कर लेंगे बीएड होने के बाद। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि मैंने पहले एक रास्ते को चुना, दूसरा मैंने किसी दूसरे दिन के लिए रख दिया कि फिर किसी दूसरे दिन इस रास्ते पर हम चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन to way, I doubted if I should ever come back। कह रहे हैं yet knowing, ये जानते हुए, how way leads, कैसे जो रोड होती हैं, सड़कें होती हैं, वो लीड किया करती हैं ऑन द वे, रास्ते में, अर्थात रास्ते में कैसे सड़कें हमें लीड किया करती हैं ये जानते हुए। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, अगर मैं कभी वापस आना चाहूं तो। मुझे पता है कि मैंने एक रास्ता, एक डिसीजन लेकर हम आगे चले गए, दूसरे डिसीजन को बाद में लेना पड़े, तो मुझे पता है, मुझे डाउट है कि अगर मैं फिर से कभी वापस उसी रास्ते पर लौटना चाहूं तो रास्ते हमारे साथ क्या करते हैं, यानी बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमें फिर से उसी जगह पर आने के लिए। हमने बीएड करना चाहा, बीएड किया 2 साल, फिर हम सोचे फिर वहां पर आकर हम डीलेट कर लें, तो आपको वहां से बैक आने में काफी लंबा समय लग जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगी। तो वही बताया जा रहा है कि कभी हम उस रास्ते से जो गए हैं उस रास्ते से कभी हम वापस आना चाहें तो मुझे पता है, ये जानते हुए कि रास्ते हमारे साथ कैसा ट्रीट करेंगे या हमें कैसे लीड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग लास्ट स्टैंजा देखते हैं। फिर लास्ट स्टैंजा में देखिए फिर ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद आ साय, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इसे बता रहा हूंगा विद आ साय, एक आह के साथ, यानी अपनी स्टोरी, अपनी कहानी ये आह भरते हुए, लंबी सांस लेते हुए बता रहे होते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस, यानी कहीं पर युगो युगो, हेंस टू रोड्स, कह रहे हैं कहीं पर युगो युगो में 2 रास्ते जो थे वो बटे हुए थे एक जंगल में, एंड आई, अब उसमें आगे बताते हैं और मैंने एक डिसीजन ले लिया तो ऐसा से ऐसा हो गया। तो यहां पर फिर ये वही लाइंस रिपीट कर रहे हैं जो पहले दिया गया है। तो ये कहते हैं कि मैं आ भरते हुए ये बता रहा हूं कि युगो युगो के पहले ऐसा हुआ था, यानी हमारे साथ मैंने ऐसा डिसीजन लिया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर क्या होता है वो बताते हैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई टुक मैंने लिया था वो रास्ता, द वन उस एक रास्ते को लिया था, लेस जो कम, ट्रेवल्ड कम चला गया था, बाई लोगों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा कम चला गया रास्ता था, यानी उस डिसीजन को लिया था जिस डिसीजन को लोग बहुत कम लेते हैं। एंड दैट हैज मेड, और उसी ने बना दिया था, ऑल द डिफरेंसेस, सभी अंतर, अर्थात आज मैं जो हूं, जहां पर भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, वो सारे जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ इसी बात के हैं जो मैंने युगो युगो पहले डिसीजन लिया हुआ था उसी का आज ये नतीजा है। इसलिए प्रेजेंट में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, जो डिफरेंसेस होंगे, वो आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए प्रेजेंट में डिसीजन लेने के लिए आप बहुत केयरफुल रहिए कि इन फ्यूचर में आपको कभी रिग्रेट ना हो, आपको कभी भी पश्चाताप ना हो। हमें क्या होता है, हम प्रेजेंट में दूसरे को देख कर ले लेते हैं, वो मैथ ले रहे हैं तो हम भी ले लें, वो साइंस ले रहे हैं तो हम भी ले लें, इस चक्कर में हम लोग ले लेते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेशन होती है, हम लोग पछताते हैं कि काश ना लिए होते, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये हमारी ओवरऑल आज का मैसेज था इस पोयम का कि
हमें जो हम डिसीजन लेते हैं, जो चॉइसेस करते हैं, अपने डिजायर की लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होगा वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में हम कहाँ होंगे वो हमारी आज की चॉइस डिपेंड करती है। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हम कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा, वो सब आज की हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसलिए प्रेजेंट की जो आप डिसीजन ले रहे होंगे सिचुएशन की अपने उसके अकॉर्डिंग, उसको बहुत ध्यानपूर्वक लीजिएगा। सो गाइस, आई होप कि आज की ये पोयम द रोड नॉट टेकन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए चैप्टर में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।